वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो इनमें से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं? कठोर एवं लंबी शीत ऋतु, आर्द्र एवं मृदु शीत ऋतु, उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा। बताइए कौन सी मेडिटेरियन जलवायु की विशेषता है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, बताया होगा पहले भी। देखिए इसकी जो शीत ऋतु होती है वो मृदु होती है, ठीक है। अब मृदु होती है तो कठोर तो होगी नहीं, और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो शुष्क होती है, ठीक है। और जो वर्षा होती है अधिकांश वो सर्दियों में ही होती है, मतलब शीत ऋतु में होती है। अब कठोर लंबी शीत ऋतु लिख रखी है ऊपर, तो उसको एलिमिनेट करो, आंसर मिलेगा क्या? तो एक किस किस में वो कट जाएगा, 2 कट गया, 3 कट गया, तीनों कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ठीक है। तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये है कि कठोर और लंबी शीत ऋतु के स्थान पर आर्द्र और मृदु शीत ऋतु होती है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो शुष्क होती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है डेयरी उत्पादकों के शुद्ध आयातक होते हैं। भूमध्य सागरीय परिस्थितियाँ घास की वृद्धि के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है अधिकांश। धीमी वृद्धि वाली वनस्पतियाँ जो सरलता से अपनी पत्तियों की पुनः प्राप्ति नहीं कर सकती और जिनमें गहराई में प्रवेश करने वाली जड़ नहीं होती, इस जलवायु के लिए बहुत कम अनुकूलित होती हैं। यहाँ तक कि यदि घासें बच भी जाती हैं तो वे इतनी कड़ी और गुच्छेदार हो जाती हैं कि पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जैतून की व्यापक पैमाने पर कृषि की जाती है। जैतून जो है वो कठोर और लंबी जड़ों वाला पौधा होता है। 10 इंच से भी कम वर्षा में अत्यंत निम्न श्रेणी की चूना युक्त मिट्टी में भी यह जीवित रह सकता है। यह कौन? जैतून। बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जैतून के बारे में, डी है इसका आंसर। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट की इस बार बात फिर से हो रही है। जैतून की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। यह कठोर एवं लंबी जड़ वाला पौधा होता है और 10 इंच से भी कम वर्षा में अत्यंत निम्न श्रेणी की चूना युक्त मिट्टी में भी जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कोको फसल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोको शीतोष्ण कटिबंधीय बागानी फसल है। यह उष्ण और आर्द्र विषुवतीय जलवायु के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इसकी गिनी की खाड़ी के किनारे पश्चिमी अफ्रीका में सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर कृषि की जाती है। कोको, देखिए जो कोको है वो उष्ण कटिबंधीय बागानी पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं। तो एलिमिनेट करो पहले को, कितने कटे? 1 कटा, 2 कटा, तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो कोको जो है वो उष्ण कटिबंधीय बागानी पौधा, ना कि शीतोष्ण कटिबंधीय। यह उष्ण आर्द्र विषुवतीय जलवायु के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इसकी गिनी की खाड़ी के किनारे पश्चिमी अफ्रीका में सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर खेती की जाती है। इसके 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं, घाना और नाइजीरिया, और दोनों के दोनों अफ्रीका महाद्वीप के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कारण वाला स्टेटमेंट आ गया, बताना कौन सा सही है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या करेगा तो उत्तर ए होगा। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं करेगा तो उत्तर बी होगा। इनमें से कोई गलत सही होगा तो उत्तर सी या डी में से एक दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत में चमड़ा उद्योग भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण है। इसका कारण है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की उत्पादन में इसकी जो है बड़ी हिस्सेदारी है। मतलब चमड़े की तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़ी हिस्सेदारी है उत्पादन में। देखिए पहला स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। स्पष्टीकरण तो कर नहीं रहा, सही भले ही हो सकता है। तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है चमड़ा। भारत में चमड़ा उद्योग भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब विविधतापूर्ण है।
ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। गलत तो है नहीं कोई। तो देखिए, भारत में चमड़ा उद्योग भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण है। हालांकि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्पादन में एक बड़ी हिस्सेदारी है। चमड़ा और चर्म उत्पादों के प्रमुख उत्पादन केंद्र तमिलनाडु में चेन्नई है, रानीपेट है, अंबूर है और त्रिची है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, आगरा है और नोएडा है। पंजाब की बात करें तो जलंधर है, हरियाणा में बहादुरगढ़ और मानेसर है, कर्नाटक में बंगलोर है और भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद। देखिए, इस क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु इकाइयों का प्रभुत्व है, जबकि बड़ी इकाइयों की कुल विनिर्माण इकाइयों में हिस्सेदारी लगभग 5% है। तो चमड़ा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन कौन से हैं? शीर्ष 3 तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि आप उत्तराखंड राज्य की यात्रा करें तो आपको निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें वहां देखने को मिलेंगी? राजा जी नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी मंदिर, वैली ऑफ फ्लावर। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, उत्तराखंड में बिल्कुल राजा जी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। नंदा देवी मंदिर है, और क्या है उत्तराखंड में? बहुत कुछ है। जो पहला नेशनल पार्क था हैली नेशनल पार्क, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, और वो भी 1936 में, ठीक है, मतलब 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क की, और प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में। वर्तमान में इसका नाम क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजा जी हो गया, नैना देवी मंदिर, वैली ऑफ फ्लावर, द ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो 1 3 4 का यहाँ ऑप्शन में डी है इसका आंसर। तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में नहीं। बाकी उत्तराखंड में क्या क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, पहाड़ों की रानी मसूरी है जहाँ यूपीएससी आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लक्ष्मण झूला है, केदारनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पर सरीसृप नहीं पाए जाते? रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते। रेप्टाइल में कितने हृदय, कितने चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है सरीसृपों में? 3 होता है। और मगरमच्छ में कितना होता है? मगरमच्छ एक सरीसृप होने के साथ साथ 4 चैम्बर्ड रखता है, याद रखना, वो प्रश्न पूछ लेते। तो एशिया महाद्वीप में सरीसृप है, उत्तरी अमेरिका में भी सरीसृप है, आर्कटिक में भी सरीसृप है, अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं है। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है सरीसृप नहीं पाए जाते, रेप्टाइल नहीं पाए जाते, क्योंकि सरीसृपों के पाए जाने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका है। यहाँ आपको मिलेगी ईयरलेस सील, वेल, पेंगुइन जैसे जानवर, ठीक है, वेल है, पेंगुइन है, ईयरलेस सील। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कुछ 3 स्टेटमेंट के साथ बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है 1 जनवरी 1995 को गार्ट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों के संबंध में कार्य करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बिल्कुल स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 1 जनवरी 1995 को गार्ट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया था। और तीसरा भी करेक्ट है, विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों के संबंध में कार्य करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, इसका आंसर हो गया 1 2 3। तो 1 जनवरी 1995 को गार्ट को विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों के संबंध में कार्य करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था हेतु नियम निर्धारित करता है तथा अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न विवादों को समाधान करता है, और डब्ल्यूटीओ सेवाओं के व्यापार जैसे कि दूरसंचार, बैंकिंग और अन्य मुद्दों तथा बौद्धिक अधिकार इत्यादि को भी शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन किन शहरों में रेलवे के 1 से अधिक जोन हैं?
देखिए कलकत्ता और मुंबई में दो दो हैं, तो कलकत्ता मुंबई दोनों हो गया डी। तो कलकत्ता और मुंबई दोनों। देखिए पूर्व रेलवे का, दक्षिण पूर्व रेलवे का और मेट्रो रेलवे का कलकत्ता में है, मध्य रेलवे पश्चिम रेलवे का मुंबई में है। ठीक है, तो एक जगह दो दो जोन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, उत्तर रेलवे का इलाहाबाद, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का नई दिल्ली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए मिडिल रेलवे का तो मुंबई में है, मध्य रेलवे का मुंबई सही है, और उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर भी सही है। उत्तर रेलवे का है दिल्ली और उत्तर मध्य रेलवे का है इलाहाबाद। तो यहाँ 1 और 3 सही है, केवल ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर मध्य रेलवे का दिल्ली की जगह इलाहाबाद होना चाहिए और उत्तर रेलवे का है दिल्ली, नई दिल्ली। 9 हो गए। 10वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, 10 ही ऐड थे इसमें। भारत में उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली का उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का उपयोग प्रसारण तथा दूरसंचार के लिए किया जाता है। बताइए। इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। तो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त भारतीय सुदूर संवेदन मिशन, प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, महासागरीय एवं वायुमंडलीय अध्ययन और मानचित्रण अनुप्रयोग जैसे कि विशिष्ट विषयगत अनुप्रयोगों पर आधारित है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है, जिसमें भू स्थिर कक्षा में स्थित 9 कार्यरत संचार उपग्रह हैं। सी, एक्सटेंडेड सी और केयू बैंड में 200 से अधिक ट्रांसपोर्टर वाली इनसैट प्रणाली दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, उपग्रह आधारित संचार संग्रह, सामाजिक अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और खोज एवं बचाव अभियान कार्यों के लिए जो है सेवाएं प्रदान कर रही है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या क्या करते हैं ये सैटेलाइट। ठीक है, तो 10 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना कम से कम। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 122 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।